जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथा का पहला अध्याय लेकर आए हैं। एक बार सभी ऋषियों ने सभा में एक स्वर में स्कंद जी से बोला, हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर सत्रोवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्योर्थ करना चाहिए। जूते का दान करते समय जो मंत्र का जाप करना चाहिए उसका हिंदी अनुवाद है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इसी प्रकार छत्र दान के समय जो मंत्र है उसका अर्थ है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। इसी प्रकार शर्करा और जल पूर्ण घट दान का भी मंत्र होता है, जिसका अर्थ है, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया है। इससे 33 तीर्थियों के देवता प्रसन्न हों। इसके अलावा व्यंजन दान करते समय जो मंत्र उच्चारण किया जाता है उसका अर्थ है, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। उसी प्रकार चंदन का दान देते समय जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसका अर्थ है, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता है, वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में मोहिस्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन में तालाब के समीप जाकर
वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन में जो मृग और पक्षीगण थे वे सब प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कटोरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे रात्रि के समय अपने कोटरे से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हुआ और वहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसे निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्णम। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथा के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।